सियासत और अवामी खिदमत की सियासत की है और अवामी खिदमत के लिए इस मुल्क में मंसूबे लगाए हैं, मईशत की बेहतरी की है। 2018 से पहले के हालात आप देखें कि उस दौर में 4% महंगाई थी, 6% ग्रोथ थी। तो ये फिर महंगाई किसके दौर में हुई? मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये महंगाई उस दौर में हुई कि जिस दौर में 190 मिलियन पाउंड का केस हुआ। ये महंगाई उस दौर में हुई जिस दौर में तोशाखाना का केस हुआ। ये महंगाई उस दौर में हुई जिस दौर के अंदर साइफर का केस हुआ। ये महंगाई उस दौर में हुई कि जिस दौर में फरागोगी और पंजाब का पूरा एक सिस्टम था जहां पे बैड गवर्नेंस और करप्शन आम थी। तो ये तो महंगाई सारी उस दौर में हुई है। तो ये चेक करना चाहिए ना कि मियां नवाज शरीफ के दौर की 4% महंगाई से ये महंगाई 22-23% पे कैसे गई, और अब ये दोबारा महंगाई 22-23% से मियां शहबाज शरीफ के दौर में ये 11% तक कैसे आई है, और मजीद कमी की तवक्को की जा रही है। आलमी मालियाती जरीदे, आलमी मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि ये महंगाई में मजीद कमी वाकया होगी, और बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं। पेट्रोल की कीमत, अभी वजीर आजम साहब ने अवाम को एक तोहफा दिया 14 अगस्त के ऊपर, यौम आज़ादी के ऊपर, कि जहां पे अरशद नदीम की फतह की खुशियां मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, हीरोज वेलकम दिया गया, स्टेट गेस्ट डिक्लेयर किया गया, तो वहां पे 14 अगस्त पे पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी की गई। तो देखिए ये तमाम इकदाम हैं, पेट्रोल की प्राइसेस में कमी, बिजली की कीमतों में कमी, और वजीर आजम शहबाज शरीफ इससे पहले 3 माह के लिए 50 अरब रुपए की खतीर रकम से वो ऑलरेडी बिजली के जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको सब्सिडी दे चुके हैं, और वो 3 माह के लिए है। तो हम ये समझते हैं कि ये जून जुलाई अगस्त के महीनों के लिए जो सब्सिडी दी गई है मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 50 अरब रुपए की लागत से, तो ये बहुत बड़ा कदम था। और बिजली के बिलों में जो है वो 4 से 7 रुपए फी यूनिट कमी आई, उसको अब ऑगमेंट किया है पंजाब हुकूमत ने कि उन्होंने 500 यूनिट वाला एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है जिसके अंदर 14 रुपए कमी की जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़े इकदाम हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के रिलीफ के लिए किए गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे महंगाई में कमी वाक़ई होगी और हालात मजीद बेहतर होंगे। तो ये दोनों इकदाम जो कल पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम लिया, और उससे पहले वफाकी हुकूमत ऑलरेडी 200 यूनिट वाला कदम ले चुकी थी, तो इन हालात के अंदर बेहतरी लाने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए हम समझते हैं कि जो भी कदम उठाना पड़ा वो मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में उठाएंगे, और वफाकी हुकूमत मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में और सूबाई हुकूमत पंजाब की मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में मुकम्मल अवामी रिलीफ के एजेंडे पर कारबंद हैं, और हर तरह से अवाम को रिलीफ मुहैया करके ही दम लेंगे। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बता देना चाहता हूं। इसके अलावा जनरल फैज के अरेस्ट के बाद एक इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं, और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं, और एक उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का अपना मैकेनिज्म है। तो ये जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, फौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो वहां पे वो खुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं, और उन तहकीकात के नतीजे में जो मजीद लोग भी अरेस्ट हुए हैं या बाकी अरेस्ट होने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये तहकीकात का दायराकार बढ़ता नजर आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की, और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके, इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था, और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का, और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो।